सो आकांक्ष कि आपको पूरे थिंकिंग मशीन्स का जितने भी सिस्टम्स हमने बनाए, सबसे बढ़िया क्या लगता है? क्या-क्या अच्छा तब लगता है? मेरे को लगता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है द थिंकिंग मशीन्स में। पहली चीज़, एक तो कोर्सेज़ आपके, डेफ़िनिटली जब भी मैं कोई भी वीडियो देख रहा होता हूँ, तो एक तो मेंटल प्रेशर नहीं होता मुझ पे कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डीप में सुनना पड़ेगा या बहुत डीप फ़ोकस में सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप काफ़ी ईज़ी वे में कर के समझाते हो वीडियोज़ में। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे कभी भी मैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता हूँ, तो उसके बाद भी अगर मैं आपकी वीडियोज़ खोल के देखूँ, तो उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ रही होती है। कि चाहे मेरा माइंड केवल 50% एफिशिएंसी में हो अपने, उसके बाद भी मेरे को चीज़ें समझ में आ रही होती है। और प्लस मेरे को ये लगता है कि जैसे कि मैं कोई एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा हूँ, और वो क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक में भी हम अपने थिंकिंग को ही चेंज करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो पार्ट सर ने हमारे उन्होंने पहले बुक पढ़ी और उसके बाद हमारे लिए वीडियो बना दी, तो वो उसी के इक्विवेलेंट हो गया कि जिस तरीके से हम कोई बुक पढ़ रहे हो। तो इससे हमारी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, और आई थिंक कि जब हमारी थिंकिंग चेंज होती है, तो हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। ये लाइफ जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि आवर लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। तो आई थिंक थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इस कम्युनिटी में सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी। और दूसरी, यहाँ पे कम्युनिटी में सारे लोग एक साथ है, एक दूसरे से बात करते हैं, लाइव चैट होती है, जब भी लाइव सेशंस होते हैं वहाँ पे मस्ती होती है। 2 घंटे का लाइव सेशन पता नहीं चलता कि कैसे 2 घंटे बीत गए, क्योंकि वहाँ पे बीच-बीच में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसी मजाक होता रहता है। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, और पता नहीं चलता कि वो 2 घंटे कैसे बीत गए। और वहाँ पे फिर लीडर बोर्ड पे जब पॉइंट्स कलेक्ट करते हुए अपना नाम भी दिखता है, दोस्तों के भी नाम दिखते हैं, तो फिर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होता है, जो कि बिकॉज़ वी ह्यूमन्स आर द सोशल बीइंग्स, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ लगता है कि बिलॉन्गिंगनेस लगता है कि सब साथ में हैं, हम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को डेफ़िनिटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, सो आई थिंक बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन जस्ट सीकिंग मोटिवेशन, क्योंकि हम चाहे कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लें यूट्यूब पे। हम पहले मैं संदीप महेश्वरी सर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैन था। मैं हर दिन उनकी वीडियोस देखता था, और आई यूज्ड टू थिंक कि मैं अगर हर दिन देखता रहूँगा, तो ज़रूर से मैं मोटिवेशन आ ही जाएगी एक ना एक दिन। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, मैंने काफ़ी उनकी वीडियोस देखी। लेकिन जब भी मुझे एज़ सच फ़ील नहीं हुआ कि लाइक यूट्यूब पे अभी मैं उसी एल्गोरिदम में फँसा हुआ हूँ कि कभी मैं किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख रहा हूँ, कभी किसी की देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मेरे अपने क्वेश्चन्स के। सो आई थिंक मोटिवेशन में सामने वाले का नहीं पता कि वो किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। शायद उसके मन में कुछ और बात चल रही हो, हमारे मन में कुछ और बात चल रही हो। अगर मैं किसी चीज़ के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, तो शायद मेरे अंदर दिमाग में कोई और बिलीफ है, जो कि क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो शायद उस मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं पता यूट्यूब पे बैठे हुए कि मेरे माइंड में क्या बिलीफ सिस्टम है। तो उन वीडियोज़ को देखने से और सिर्फ़ ये कह देने से कि आसान है और हम कर सकते हैं, और कोई मोटिवेशन आ जाए और कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स आ जाए, तो उससे 1-2 दिन काम चलेगा, लेकिन हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा। आई थिंक बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना तो मोटिवेशन मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स लाइक टेकिंग अ पेन किलर, कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, तो रेदर देन क्यूरिंग द डिजीज़ कि क्यों दर्द हो रहा है मेरे, हम पेन किलर से केवल उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टॉप कर रहे हैं कि वो दर्द ना हो। लेकिन वो टेम्परेरी है कि 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, लेकिन हम लॉन्ग टर्म तक वो पेन किलर्स नहीं ले सकते। हमें उसका, जैसे एक डॉक्टर डीप डाउन एक कॉज़ जानने की कोशिश करता है कि ये बीमारी क्यों है, ऐसे ही हमें भी एज़ अ डॉक्टर अपनी लाइफ़ में देखना चाहिए कि अगर ये प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, लेज़ीनेस हो रही है, तो किस वजह से है? क्या मेरे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है जो कि रॉन्ग है, जिस वजह से मैं यहाँ पे लेज़ीनेस दिखा रहा हूँ? ऑलराइट, तो वुड यू लाइक टू जितने भी लोग थिंकिंग मशीन्स के मेंबर्स नहीं हैं, सो वुड यू लाइक टू रिकमेंड देम या फिर उनसे कुछ कहना चाहते हो कि व्हाट व्हाट दे आर मिसिंग, जो कि उनको नहीं पता कि थिंकिंग मशीन्स में डेफ़िनिटली, क्या हो रहा है? डेफ़िनिटली। सो आई थिंक जितने भी लोग अभी तक इस थिंकिंग मशीन्स को जॉइन नहीं किया, आई वुड जस्ट से कि पहले तो जॉइन कर लो बिना कुछ सोचे कि लाइक क्या होना है, क्या नहीं होना है, कि मैं कोर्स कर भी पाऊँगा या नहीं। तो पहले तो बस जॉइन कर लो, लाइफ टाइम एक्सेस लो कि कभी भी बीच-बीच में लेज़ीनेस आए तो कभी प्रेशर ना रहे सिर पे कि अभी 1 साल की सब्सक्रिप्शन है या 2 साल की सब्सक्रिप्शन है, मैंने इसलिए लाइफ टाइम का ही ले लिया था। और आई थिंक इट्स समथिंग लाइक अगर कभी भी तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन होता है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का, तो आई वुड से कि रेदर देन रीडिंग दोज़ बुक्स यू कैन अटेंड दीज़ कोर्सेज़, जहाँ पे डेफ़िनिटली हमारी थिंकिंग चेंज होगी। यहाँ पे मास्टर्स कोर्स में हम अपनी कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं।
वहीं बुद्धा माइंडसेट कोर्स में कामनेस और किस तरीके से मेडिटेटिव माइंड ला सकते हैं उस बारे में पढ़ रहे हैं। और आई थिंक यही 2 मेन गोल होते हैं सभी सेल्फ हेल्प बुक्स के, चाहे मैं एटॉमिक हैबिट्स की बात करूँ या फिर मैं किसी और बुक की बात करूँ जैसे कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी जो कि काम माइंड के बारे में बात कर रहा है। तो आई थिंक रेदर देन रीडिंग दोज़ बुक्स अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो ईज़िली ये कोर्सेज़ के थ्रू हम वो थिंकिंग ला सकते हैं। एंड आई थिंक सर एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा हिट करी आपकी जिस वज़ह से मैं कंसिस्टेंट हो पाया कोर्सेज़ में, कि आपने जैसे कहा था कि कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही हो तो जस्ट लेट इट बी, कि कोर्स में बस आगे बढ़ते रहो। वो चीज़ें खुद ही टाइम टू टाइम समझ में आ जाएँगी। और अक्सर हमारी गलती यही होती है कि हम बीच में स्टक हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ मेरे को बाद में अगर अभी समझ में नहीं आई तो शायद मेरे को बाद में कोई और कांसेप्ट समझ में ना आए। तो वहीं पे हम अटक जाते हैं जिसकी वज़ह से काफ़ी बार हम प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। तो आई थिंक वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं हुआ कि मैंने ये अपने मन में डाल लिया कि सर ने कहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आई थिंक दिस वाज़ द बिगेस्ट रीज़न कि क्यों मैं ये 21 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट कर पाया था और मैंने सारे तीनों कोर्सेज़ पूरे कर लिए थे। ग्रेट आकांक्ष, आई एम रियली हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, इफ़ यू वांट्स टू जॉइन द कम्युनिटी, आप डिस्क्रिप्शन में कहीं तो लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन जॉइन द कम्युनिटी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।